दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.3। द 2.3 एक्सरसाइज इज जो है आपको वो करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको जो मेथड सॉल्व करना है वो कौन सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही नया होगा, तो आपको अच्छे से सीखना है कि ये मेथड में हम करने क्या वाले हैं। देखिए, इस मेथड में सोल्यूशन स्टार्ट करना है हमें। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें, स्टार्टिंग के दो टर्म, देखिए स्टेप 1, 2 करके आप सारे मेथड अच्छे से सुनिए कि आपको क्या करना है। पहले दो टर्म लेना है स्टार्टिंग के, तो आपने लिया दो टर्म, आप यहाँ पर लिखोगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो टर्म लिया। अब इस टर्म को आप किससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर लिखना है कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x y। ओके, अब आप सोचेंगे कि ये किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये आया कहाँ से। तो इसका जो कंसेप्ट है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला देखिए छोटी क्लास में पढ़ा होगा, x प्लस वाई दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यही मेथड फॉलो करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के दो टर्म को मैंने इससे क्या किया है, कंपेयर किया है। ओके, अब मैंने कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर हमें कुछ इस तरीके से करना है। देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, आप कहेंगे ये x और ये x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसे कैंसिल होता है देख लेते हैं। ये 2 है आपका, ये x मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका y, ये x है, ये x कैंसिल। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आई 1, और ये क्या है आपका 2y है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू y। यानी कि मैं कह सकती हूँ y इक्वल टू, आप कहेंगे 1/2, ये y की वैल्यू आ गई। बट हमें y स्क्वायर निकालना है, क्योंकि देखिए आप इस फॉर्मूले में हमें y स्क्वायर दिया है, राइट। थर्ड टर्म क्या दिया है, y स्क्वायर। तो आप y को क्या करें, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, इस पे भी स्क्वायरिंग अप्लाई करना है। तो आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 1/4। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वैल्यू आ गई आपकी y स्क्वायर की। मैं वापस से इसे लिख देती हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गई आपकी वैल्यू 1/4। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो यहाँ से टर्म हमने ली थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने ये दोनों टर्म को राइट कंपेयर किया। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ रही है 1/4। तो आप इसे 1/4 यहाँ ऐड कीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन के दो टर्म को लेना है। और थर्ड टर्म क्या होती है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या आया है 1/4। तो यहाँ पर 1/4 बताना है और यहाँ पर कहना है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, और ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ओके, आई होप इतना समझा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, जो यहाँ पर आपका लिखा गया है आप उसे क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी कीजिए। या फिर पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, स्टेप 1 में मैंने ये दो टर्म को लिया था, तो वो दो टर्म को मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये दो टर्म को लिया था, ये दो टर्म से कंपेयर करके मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की, 1/4 वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगी, यहां से ये पूरे टर्म को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये दो टर्म तो है ऑलरेडी, 1/4 को भी आप यहाँ लिख दें प्लस 1/4। और रिमेंबर, आप 1/4 प्लस में लिखे, नेक्स्ट टाइम आपको 1 माइनस 1/4, और अब आपको यहाँ से थर्ड टर्म कॉपी करना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए इस स्टेप को। सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या आया है वो पूरी टर्म को एज इट इज आप कॉपी कर लें। फिर ये कॉपी करने के बाद आप देखिए कि थर्ड टर्म आपका क्या है, +4 है। तो इस टर्म को आपको एक बार माइनस में लिखना है। माइनस में लिखने के बाद आप अपने क्वेश्चन में जो आपका थर्ड टर्म है आप उसे कॉपी कीजिए। ओके, तो 1 से 2 बार आपको इसे सॉल्व करना है, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस टर्म को मैं कैसे आगे सॉल्व करती हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस
-20 इक्वल टू 0। अब देखिए इतने इक्वेशन को हमने क्या बोला है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर कहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर को अब हमें रूट बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर का अगर मैं रूट आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एक्स, ओके, प्लस का प्लस आएगा। 1/4 का अगर मैं आपसे रूट पूछती हूँ तो आप कहेंगे 1/2, राइट। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर आपको लिखना है, क्योंकि आप इसका क्या निकाले, आपने रूट निकाला है, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर यहाँ शो करना है। ये कैसे आया है मैं आपको बताऊंगी, वेट। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस आउटसाइड आप ले लीजिए। जब माइनस माइनस आउटसाइड ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/4 प्लस 20 इक्वल टू 0। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में अब क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 20। अब आपको इसे ऐसे ही लिखना है 1/2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसे आपको सॉल्व करना है। 20 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी आपको क्या करना है, ये 4 है तो इसे भी 4 बनाना है, और ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दिस वन इज x प्लस 1 हाफ द होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 24 जा कितना होगा 80 अपॉन 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसे तो आप ऐसे ही कॉपी करते जाना। ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 है, एलसीएम ले लिया, एक बार कॉमन, 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसे दिखा देती हूँ एक स्टेप और, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 80 प्लस 1 क्या होगा 81 अपॉन 4। ओके, अब देखिए आपको इसे और इसे क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो आपको इस टर्म को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है। अब स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करनी है, यू नो ना, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको मालूम है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, तो आप मैं 81 को ऐसे लिख सकती हूँ 9 स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज, यू नो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे इस तरीके से भी बता सकती हूँ, राइट ना। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको इस पर ये स्टेप पे अप्लाई करना है। आप इस टर्म को क्या सपोज कर लो ए स्क्वायर, और इस टर्म को क्या सपोज कर लो बी स्क्वायर। तो देखिए अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मूला। पहले क्या दिया है, ए हमारी टर्म क्या है x प्लस 1/2 माइनस बी मेरा क्या है 9/2 ब्रैकेट, अब a प्लस बी, तो a मेरा क्या है x प्लस 1/2 प्लस 9/2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब इसे ब्रैकेट को वापस से हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, आपको मेहनत यहाँ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप 2 लिखोगे क्योंकि दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ आप लिखोगे 1 माइनस 9 x, यहाँ भी दोनों का एलसीएम सेम है, यहाँ पर आप लिख दोगे 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पर ना कॉमा, यहाँ पर देयरफॉर लगेगा, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल वहां है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 1 माइनस 8, राइट। क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 बड़ा नंबर है तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो आपका आंसर होगा x माइनस 4। डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं बताऊं तो भी इट्स ओके, x प्लस 5 अपॉन 1 यानी 5 में इसे कह सकती हूँ, राइट। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, जैसे प्रीवियस मेथड था, हम स्प्लिट करते थे x माइनस 4 को 0 के साथ, फिर ये वाली टर्म को 0 के साथ, और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू, ये -4 है वहां जाके +4, और यहाँ पर ये +5 है वहां जाके -5। आपको 2 रूट्स मिल गए,
रिमेम्बर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे वहां भी हमें 2 रूट्स मिलते थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया है और यहाँ भी हमें 2 रूट मिल रहे हैं। ये स्टेप को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हमें 2 टर्म लेना है और उसे कंपेयर करना है ये वाले फॉर्मूले से। ये वाले फॉर्मूले में स्टार्टिंग में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसीलिए इसको इससे कंपेयर करना है। कंपेयर कुछ इस तरीके से किया गया है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से आपका x और यहां से आपका 2xy। अब देखिए ये दोनों x भी क्या है, कॉमन है, तो आप इसे डिनोमिनेटर में लाके इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 1 आ जाएगा इक्वल टू 2y। अब इसे आप y इक्वल टू 1/2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी y की वैल्यू आ गई 1/2। बट आपको रिमेम्बर याद रखना है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में आप देख रहे हैं y स्क्वायर की वैल्यू थर्ड टर्म क्या होती है, y स्क्वायर। तो y को आपको y स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो y स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4, क्योंकि ये 1/2 है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 टर्म लिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। थर्ड टर्म हमें मिल गई, 1/4 को आप यहाँ ऐड करके यहाँ पर आप बता दीजिए दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है, ओके। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करनी है, क्योंकि भाई क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है ना हमें। अब हमें मालूम है कि हमने इतने से इतना क्वेश्चन से लेकर हमने पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकाला है, तो ये प्लेस की जगह पर आप क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर को कॉपी कर लें और ये परफेक्ट स्क्वायर में जो आपकी थर्ड टर्म आई है y, दैट इज y 1/4, अगर प्लस में है यहाँ पर ऑलरेडी लिया है आपने, तो आपको उसी टर्म से एक बार माइनस करना है 1/4 और फिर आपकी ये वाली टर्म को कॉपी करना है। फिर क्या करोगे, आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, अब देखिए ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताती हूँ, तो आप यहाँ पर इसका रीजन देख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/4। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम आपने x का जो रूट होता है, एक्स स्क्वायर का रूट x किया, इसका रूट आपने 1/2 किया और होल स्क्वायर किया, तो ये कहाँ गया। तो बेटा देखो, अगर हम इस ब्रैकेट को, आप ये भूल जाओ, आप इसको सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो ये वाले मेथड से, a + b दी होल स्क्वायर, तो क्या